हेलो स्टूडेंट, हेलो स्टूडेंट, हेलो एस्पायरेंट, हेलो हेलो। चलिए चलिए, आज स्टार्ट करते हैं एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा सीरीज का लेक्चर 6 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसके पहले लेक्चर 5 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, कवर कर चुके हैं। ओके, और ये जो सीरीज चल रहा है, ये एक लेक्चर दूसरे लेक्चर से ये क्या है, कनेक्टेड है। तो कंप्लीट करके ही अगला लेक्चर देखिएगा, जिससे कि कॉन्फिडेंस आएगा। और एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा है, काफी इंटरेस्टिंग है, थ्योरेटिकल है। और ये जो सीरीज चल रहा है यूपीएससी ऑप्शनल मैथ्स के लिए है, एंड थोड़ी सी इंक्लाइन हो जाएगी सब्जेक्टिव टाइप में, या चले जाइए सेमेस्टर बीएससी एमएससी के सिलेबस में भी आप कवर कर सकते हैं इजीली। आपका वहां पे सिलेबस में दिया रहेगा, उससे मैच करके आप लेक्चर को कंप्लीट कीजिए, काफी बेनिफिट होगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। माई सेल्फ अब्दुल सलीम। अब तक हम लोग टोटल 5th लेक्चर किए हैं। 5th लेक्चर में 37 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑर्डर ऑफ एलिमेंट। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट क्या होता है? तो एक कोई दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा? ग्रुप दिया रहेगा जी। तो लेट जी बी एन ग्रुप एंड ए बिलोंग्स टू जी। कोई एक आर्बिट्री एलिमेंट है जो जी से बिलोंग कर रहा है। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा कि हमारे पास जो आर्बिट्री एलिमेंट है, तो इफ देयर एग्जिस्ट ए लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर, कौन सा, ये याद रखिएगा इस बात को, लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर, लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर। ओके, एन सच डेट ए के पावर एन इक्वल टू ई। बहुत बारीकी से समझेंगे, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, ए के पावर कुछ एक लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर होगा, और इसको करेंगे तो हमको आइडेंटिटी एलिमेंट ई देगा। ठीक है, तो देन एन इज ए कॉल्ड ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट। तो एन को क्या बोलेंगे, ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट बोलेंगे। एन इज ए ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट। क्लियर है, क्लियर है। इसको डिनोट कैसे करेंगे, तो इट इज डिनोटेड बाय ऑर्डर, इस तरह से। ठीक है, रिटेन एज ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू एन। ठीक है, क्लियर है। ओके, कि ए का जो एलिमेंट का ऑर्डर है क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। ये एन जो होगा हमारा लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर होगा, सबसे कम कम। ठीक है ना, और भी ये मिल सकता है, इस पे बताते हैं, अभी क्लियर करेंगे। ओके, तो हमारे पास हो गया। तो इफ नो सच पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट, इसके अलावा कोई और लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो देन ए इज ए कॉल्ड बी इनफिनाइट ऑर्डर। अच्छा, इस तरह का मान लीजिए कि हमारे पास कोई ऑर्डर एग्जिस्ट ही नहीं करे जिससे कि आइडेंटिटी मिले, तो उसको उस केस में बोलते हैं इन्फिनिटिव ऑर्डर बोलते हैं। याद रहेगा, जब एग्जिस्ट ही नहीं करेगा पॉजिटिव इंटीजर कोई, तो उसको बोलेंगे इन्फिनिटिव ऑर्डर बोलेंगे। अब क्या हुआ ये बताते हैं। तो इन्फिनिटिव is the only element whose order is one, and the order of all other element is at least two। क्लियर है। तो एक जो होगा हमारे पास इन्फिनिटिव जो होगा, इन्फिनिटिव इज ओनली एलिमेंट। ठीक है ना, इन्फिनिटिव जो है, इन्फिनिटिव इज द ओनली एलिमेंट हुज ऑर्डर इज वन। क्या है उसका ऑर्डर, वन है। एंड अदर ऑर्डर ऑफ ऑल अदर एलिमेंट इज एटलीस्ट टू। बाकी सब के पास क्या होगा, कम से कम दो हमारे पास क्या होगा, बाकी जितने भी एलिमेंट होंगे। इन्फिनिटिव ही एक ऐसा एलिमेंट है जिसका ऑर्डर सिर्फ क्या होता है, एक होता है। सिर्फ ऑर्डर क्या होता है, एक होता है। क्लियर है। बाकी जितने भी एलिमेंट होते हैं, जितने भी एलिमेंट होते हैं, सबके ऑर्डर कम से कम तो क्या होंगे, एटलीस्ट टू होंगे। क्लियर है। क्वेश्चन एक समझते हैं, आपको बारीकी से और क्लियर होगा, क्रिस्टल क्लियर करते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन में दिया है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ ईच ऑफ द एलिमेंट ऑफ द ग्रुप। अब ये जी एक ग्रुप दिया है जिसमें कि 4 एलिमेंट है। ठीक है, ओके। अब देखिए यहां से एक नोट पे पॉइंट कीजिएगा कि जितना ग्रुप में एलिमेंट होता है, 1 2 3 4, 4 एलिमेंट है, तो ग्रुप का ऑर्डर क्या होगा। कोई पूछेगा कि ऑर्डर ऑफ द ग्रुप क्या होगा, तो याद रखिएगा कि जितने एलिमेंट उतना ऑर्डर, क्या चीज का, ग्रुप का। ग्रुप का ऑर्डर डिपेंड करता है कि उसमें कितने एलिमेंट है। जितने एलिमेंट होंगे उतने क्या होगा, ऑर्डर। तो यहाँ कितने हैं, 4 एलिमेंट है, तो ग्रुप का ऑर्डर क्या होगा, 4 होगा। क्लियर है। एक और बात, आइडेंटिटी एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसका ऑर्डर क्या होता है, 1 होता है। आइडेंटिटी, आइडेंटिटी का हमेशा जो भी ग्रुप का आइडेंटिटी होगा उसका ऑर्डर
ऑलवेज वन होगा। ये क्लियर है? कुछ कुछ पॉइंट जो होंगे ना बारीकी से इसको आप याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ से देखिए, अब इस ग्रुप का आई देखिए, ये आया वन वन मिला, ऑर्डर वन हो गया। यहाँ से देखिए ये क्या हो गया, -1, ठीक है, स्क्वायर 2, तो यहाँ से किए तो 1 मिला, ये 4 से भी 1 मिला, लेकिन इसमें दोनों में लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर कौन है? और भी करेंगे, 6 भी करेंगे तब भी 1 मिलेगा। हमको 1 चाहिए, यहाँ आइडेंटिटी एलिमेंट 1 हो रहा है, ठीक है ना? तो ये ऑर्डर क्या हो रहा है? 2 हो रहा है, क्लियर है? तो इसमें से जो लीस्ट होगा ना उसको लेंगे, इसका इवन पावर करेंगे तो 1 आएगा, इसका भी इवन पावर करेंगे तो और इवन पावर होते जाएगा, यानी कि -1 के पावर इवन पावर होगा। तो लेकिन इसमें सबसे लीस्ट पॉजिटिव कौन होगा उसको ऑर्डर मानते हैं, ठीक है? अब आई है तो 1 है, अब आई स्क्वायर करेंगे तो यहाँ -1, आई क्यूब करेंगे तो -2। अब यहाँ देखिए 1 आया, तो ये क्या होगा? 0। आई का क्या होगा ऑर्डर? आई जो एलिमेंट है, इसका आई एलिमेंट है, उसका ऑर्डर क्या होगा? 4 होगा। इसी तरह से इसका करेंगे तो इसका भी क्या आएगा? 4 आएगा। अब एक खास बात और याद रखिएगा कि ऑर्डर जो ग्रुप का 4 है ना, जो ग्रुप है उसका ऑर्डर 4 है, तो उसके एलिमेंट का ना जब भी ऑर्डर आएगा तो ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल आएगा या उससे लेस आएगा। ये सब बात लिखवाते हैं, लिस्ट पॉजिटिव कंसीडर हमेशा करते हैं। तो देखिए, तो वही बात बता रहे हैं कि अगर मान लीजिए ग्रुप का ऑर्डर आया 4, तो ये तो, और एलिमेंट का ऑर्डर आया, एलिमेंट लिख देते, एलिमेंट का ऑर्डर आया इससे लेस देन और इक्वल टू, तो ये तो ऑलवेज डिवाइड करेगा। एक और बात, जब भी आएगा ना तो जो ग्रुप का ऑर्डर है उसी का फैक्टर आएगा। ये 4 है तो ये 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 4 ही आ सकता है, इसके अलावा नहीं आएगा। तो जो ग्रुप का ऑर्डर आप एलिमेंट बताइएगा कि जितने एलिमेंट है 4 एलिमेंट है, तो 4 ऑर्डर होगा, क्लियर है? तो अब इसी का फैक्टर लीजिएगा 1 2 4, तो यही सब एलिमेंट का भी इसी में से कोई एलिमेंट, इसी यही 3 में से कोई ऑर्डर आएगा एलिमेंट का, या तो वो 1 हो सकता है, या तो 2 हो सकता है, या तो देखिए 4 होगा। ये नोटिस कीजिएगा पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है ना? तो अब वही चीज हम खुद से लिखे हैं, बताइए कि ऑर्डर जो होगा ग्रुप का डिवाइड होगा किसके? ऑर्डर ऑफ एलिमेंट का। तो वही तो बताया कि फैक्टर, ये 1 से भी डिवाइड हो सकता है, 4 से भी हो सकता है, 2 से भी हो सकता है, तो ये इसके फैक्टर से तो ये डिवाइड होगा ही। तो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ऑफ एनी ग्रुप इज ऑलवेज फैक्टर ऑफ ऑर्डर ऑफ जी। क्लियर हुआ पॉइंट? ये अगेन वही पॉइंट है जो अभी हम रिपीट कर चुके हैं कि किसी भी ग्रुप के एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर क्या फैक्टर्स होगा, डेट मीन्स कि ग्रुप का ऑर्डर डिवाइड होगा उसके एलिमेंट के ऑर्डर से। बात एकदम क्लियर रखिएगा इसको, क्लियर है? तो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। ये भी पॉइंट बता चुके हैं, क्लियर है? क्लियर है? ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट इज ऑलवेज लेस देन। अब देखिए ओवरव्यू, यहां से देखिए कि हम क्या पढ़े, ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट पढ़ रहे हैं। ये क्या हो रहा है कि किसी एलिमेंट का वह पॉजिटिव इंटीजर, किसी एलिमेंट का वह पॉजिटिव इंटीजर पावर कर रहे हैं, उससे आइडेंटिटी मिल जाए तो वो एलिमेंट का ऑर्डर कहलाएगा, ठीक है? अगर कोई ऐसा सच पॉजिटिव इंटीजर नहीं मिल रहा है तो उसका इन्फिनिटिव ऑर्डर होगा। दूसरी बात पर है कि इन्फिनिटिव एक ऐसा एलिमेंट है दुनिया का कि जिसका ऑर्डर सिर्फ 1 होता है, बाकी दी और ऑर्डर ऑफ ऑल अदर एलिमेंट ऑलवेज क्या होता है? एटलीस्ट 2 होता है। अब उसके बाद हम लोग पढ़े कि एक ग्रुप है जिसमें 4 एलिमेंट दिए हैं तो उसका ऑर्डर 4 होगा, डेट मीन्स कि ग्रुप में जितने भी एलिमेंट होंगे उतना ऑर्डर होगा। अच्छा, उसके बाद उसके एलिमेंट का ऑर्डर निकाला कैसे जाता है? तो पावर करते हैं, और पावर क्या करें कि उससे 1 मिले, मतलब इस केस में तो 1 है पर्टिकुलर ग्रुप केस में, बट इन जनरल केस में आइडेंटिटी एलिमेंट मिले
एलिमेंट का वो पॉजिटिव पावर करे, पॉजिटिव इंटीजर पावर करे तो। और जो एलिमेंट का ऑर्डर आएगा वो ऑलवेज क्या होगा, ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल होगा या उससे लेस होगा। दैट मीन्स कि एक और खास बात, ऑर्डर ऑफ ग्रुप डिवाइड होगा ऑर्डर ऑफ एलिमेंट से, और आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर ऑलवेज वंस होगा। जैसे कि ये वन है, ये आइडेंटिटी एलिमेंट है वन, इसका ऑर्डर वन आया। क्लियर है कि तो वन इज आइडेंटिटी एलिमेंट, दैट्स व्हाई वन हैव या वन हैज ओनली वन ऑर्डर, ऑर्डर वन। क्लियर है ये 4 पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एक देखिए, ये पीवाईक्यू में आया हुआ है यूपीएससी का, ठीक है। नेक्स्ट, इफ इन ए ग्रुप जी, ठीक है ना, एक ग्रुप दिया है कि एक का पावर ई आ रहा है, ओके। इसका मतलब इसका ऑर्डर क्या होगा, अगर ये लिस्ट होगा तो इसका ऑर्डर डायरेक्ट क्या होगा, ए का ऑर्डर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। एंड अगेन ए बी, ए इनवर्स इक्वल टू बी स्क्वायर, और ए और बी कहां से बिलोंग कर रहा है, जी से बिलोंग कर रहा है। तो देन सो दैट कि ऑर्डर ऑफ बी जो होगा 31 होगा। क्लियर है, तो यूज करेंगे e के पावर 5 को, इसको लेके चलेंगे। क्लियर है, तो देखिए ये क्या दिया है गिवन में, बी स्क्वायर इक्वल टू, बी स्क्वायर इक्वल टू, बताइए क्या होगा, बी स्क्वायर इक्वल टू ए, ये दिया हो, फिर बी के पावर 4 करेंगे, फिर से ये लिखिए, बी स्क्वायर कर सकते हैं ना। ओके, अब इसमें देखिए कैसे कीजिएगा, कम्यूटेटिव यूज कीजिए, बस कुछ नहीं करना है, एक बार दो बार प्रैक्टिस कीजिएगा, ऑटोमेटिक आपको डील होने लगेगा ये। अब ये इससे तो ई गायब हो जाएगा, तो क्या आया, ये ई गायब हो गया, मतलब बी आ जाएगा, बी बी क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर है, एन बेस, तो ये आया, नोटिस कीजिएगा। यानी कि यहाँ, यहाँ 2 है तो यहाँ 1 आया, यहाँ क्या है 4 है तो यहाँ 2 आया। अगेन बी के पावर 8 कीजिए। क्लियर है, तो ये वाला यूज करेंगे। अब ये पास में आएगा तो ए स्क्वायर बी ई के पावर 2 हो जाएगा, बी ए स्क्वायर। अब ये चला जाएगा, बोलिए होगा कि नहीं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ई के पावर -2। अभी बी स्क्वायर का वैल्यू रख देते हैं, ऊपर में था ए बी ए इनवर्स ए माइनस के स्क्वायर, तो ये ए स्क्वायर बी माइनस का 2, और यहाँ से भी बी का स्क्वायर रख दिया तो फिर ये आ गया, तो इसका मतलब चेंज कहाँ हो रहा है, यहाँ पे बी स्क्वायर है तो ये -2, अब ये 8 है तो एक एक बढ़ते जा रहा है, क्यूब आया, तो अगला 16 होगा, डायरेक्ट यहाँ से 8 रखेंगे, इसका पावर 2 करेंगे ना, तो ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 32 रखेंगे तो 5 आ जाएगा। समझिएगा समझिएगा। अब देखिए, तो ये है बी के पावर 32, हमको ये निकालना, बी 31 निकालना, तो ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर है, ओके। अब यहाँ से देखिए, और ए के पावर 5 गिवन दिया हुआ है, लिख देते हैं यहाँ से। क्लियर है, ये इसीलिए दिया हुआ था ए, कि यहाँ यूज हो जाए, तो ए के पावर 5 को ई हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस का ई। अब ये देखिए आ गया बी, तो बी के पावर 30 को बी आ गया, अब बी के पावर 30 ई बी। अब देखिए, अब ये क्या होगा, लेफ्ट कैंसिलेशन, राइट कैंसिलेशन, ई आ गया, तो 31 क्या हो गया, वो ऑटोमेटिक क्या हो गया कि बी का ऑर्डर क्या आया 31, यानी कि ऑर्डर ऑफ बी इक्वल टू 31। प्रूफ हो गया, यही तो प्रूफ करना था। देखिए ओवर भी देते हैं, हमारा ये दिया हुआ है, फिर ये दिया हुआ है गिवन में, हमको शो करना है कि ऑर्डर ऑफ बी क्या होगा, 31 होगा। इसको कंसीडर किए, बी स्क्वायर लिए, इक्वेशन 1 माने, फिर बी के पावर 4 लिए, ए बी ए इनवर्स यूज किए,
ठीक है, ये दोनों यूज किए। फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, एसोसिएटिव यूज कर लीजिए। ठीक है, ये पास में आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ए इनवर्स ए क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट। फिर यहाँ आइडेंटिटी आ गया, किसी भी एलिमेंट को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई कीजिए तो वो वही रह जाएगा, आइडेंटिटी गायब हो गया। फिर बी स्क्वायर आएगा, फिर बी स्क्वायर को यहाँ से यूज कर लिए, ए बी ए का इनवर्स। फिर हमारे पास क्या हो गया, यहाँ से ये क्या हो गया, ए और यहाँ से ए इनवर्स हो गया, फिर बी बच गया। तो ये क्या लिख सकते, ए इनवर्स का स्क्वायर और ये ए स्क्वायर, बी के पावर 4 हो गया। फिर हम क्या किए, 8 किए। फिर सिमिलर ये करते गए तो यहाँ आ रहा है ए क्यूब और ए के पावर माइनस का क्यूब। फिर 16 किए तो अब यहाँ से पैटर्न पहचान लिए कि यहाँ एक एक बढ़ रहा है। यहाँ देखिए 4 है, ठीक है ना, 4 है, यहाँ से देखिए 4 है, स्क्वायर है तो यहाँ 1, 4 है तो 2, 8 आया तो एक बढ़ा 3। तीन पैटर्न से पहचान में आ जाता है, 16 है तो 4 आ जाएगा, 32 है तो 5 आ गया। अब इसको क्या किए, इसके लिए ये दिया हुआ है ई रख दिए। फिर ये गायब हो गया, सिर्फ बी बचा। अब हमको 31 चाहिए तो यहाँ से एक यहाँ से कर दीजिए, और किसी भी एलिमेंट में आइडेंटिटी को तो जनरेट कर ही सकते हैं। तो ये कैंसिल हो गया, ये आ गया तो ये आ गया। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट था। इस तरह का ना, मतलब आपका ना, दिस इज मैजिक ऑफ मैथमेटिक्स, इंटरेस्ट क्रिएट कर दीजिएगा। अभी देखिए तो सही, मॉडर्न अलजेब्रा, स्ट्रक्चर अलजेब्रा, कितनी यूनिक यूनिक आप मैथमेटिक्स सीखिएगा। इफ ए एंड बी आर टू एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप जी, ए एंड बी टू एलिमेंट है किसका, एक किसी ग्रुप के लिए। ग्रुप जान ही रहे, चार प्रॉपर्टीज को होल्ड करता है, क्लोजर, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो देन ये देखिए ऑर्डर जो दिया है ए का, ऑर्डर ऑफ एक्स ए एक्स इनवर्स का, वही ऑर्डर होगा ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए एक्स का। और जो एक फॉर ऑल एक्स बिलोंग कहाँ से करना चाहिए, जी से करना चाहिए। एक प्रूफ करना है कि ऑर्डर ऑफ ए बी इक्वल होगा ऑर्डर ऑफ बी ए का। फिर एक यूज करेंगे ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स का। इफ ए इन, अब एक और पॉइंट है, फोर्थ नंबर का जो पॉइंट प्रूव करना है कि ए के पावर एम, ए के पावर एम है इक्वल टू ई है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, बोलिए ऑर्डर आएगा, बोलिए बोलिए बोलिए, ऑर्डर ए का जो आएगा एम आएगा। क्लियर है। अच्छा, ऑर्डर ऑफ ए डिवाइड्स किसको, एम को। जाहिर सी बात है, अगर इसका ऑर्डर छोटा हो रहा है तो वो इसको डिवाइड ही करेगा, क्योंकि लिस्ट पॉजिटिव होता है। ऑलवेज ऑर्डर ऑफ एलिमेंट डिवाइड एम। यहाँ अगर ये है, नहीं समझे, देखिए जैसे ये पॉइंट जो है ना, जैसे कि मान लीजिए कि माइनस ये आया, जैसे कि एक ले लेते हैं, -1 का ही ऑर्डर आया, 2 आया, ये 1 मिला उस केस में। तो फिर एक और आया, ये मान लीजिए ये भी आइडेंटिटी आया, -1 6 से, इसका भी क्या आया, आइडेंटिटी आया। बट अगर हम ये वाला मान लीजिए, ये वाला इसको लिखे यहाँ पे, ऑर्डर तो ये क्या है, 2 है, तो ये 6 को डिवाइड करेगा। मान लीजिए इस केस में हम ये लिखे हो तो ये 2 भी इसको 4 को डिवाइड करेगा। यानी कि अगर ये लिस्ट नहीं है, ये थोड़ा सा क्या है, ग्रेटर है, तो ग्रेटर जो है तो लिस्ट ऑलवेज एम को डिवाइड करेगा। क्लियर, याद रखिएगा। ओके, करते हैं पहला क्वेश्चन को, करते हैं एकदम। तो अब क्या कर रहा है कि किसी का ऑर्डर ओवर हम एक्स ए एक्स इनवर्स कर रहे हैं, या एक्स इनवर्स ए एक्स कर रहे हैं, तो लेट एन बी ए पॉजिटिव इंटीजर, ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ऑर्डर ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ठीक है, ओके। लेट एन बी एनी पॉजिटिव इंटीजर लिए, देन क्या होगा कि ए के पावर एन जो है ई दे रहा था, इसका मतलब ऑर्डर ए का क्या होगा, एन होगा, अगर ये लिस्ट है तो। ठीक है, ओके। अब क्या होगा, यहां से हम क्रिएट कर सकते हैं। क्लियर है, ये लिख सकते हैं ना कि एक्स ए के पावर एन एक्स इनवर्स। क्लियर है। अब ये जो लिखे हैं हम, ई के जगह पे क्या यूज कर, एक ये यूज कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं ना, ये दिया है तो हम ये लिखे अपने से।
अब यहाँ पे हम ई लिख दिए। उसके बाद क्या किए, याद रखिएगा कि जैसे ही हमारे पास क्या आया कि ये एक्स ई इनवर्स एक्स इनवर्स ए, क्लियर है। तो अपने पास क्या आएगा, जैसे कि ये कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, एक्स ई को जो भी कीजिएगा ये आ जाएगा, ये यहाँ से ये स्टेप है ये वाला कि ई से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वो क्या होगा, वो ये ही दो बच जाएगा। अब ये खुद क्या होता है, एक्स और एक्स इनवर्स क्या हो जाएगा, फिर आइडेंटिटी आ गया, तो यहाँ से आइडेंटिटी आ गया। उसके बाद देखिए एक्स को लिखिए और एक्स इनवर्स को लिखिए, ये ई के पावर एन है तो ये ए के पावर एन टाइम्स लिख दिए, क्लियर है। उसके बाद क्या किए हम, देखिए इस सब में ई ई ई ई जब जरूरत पड़ता है आ जाता है, जहां ई जरूरत पड़ता है वो आ जाता है, आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया। उसके बाद ऑटोमेटिक देखिएगा ये एक, हम यहाँ से देखना, इस ई को इस ई से क्या क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते, इस ई की जगह पे क्या लिख सकते, इस ई जो जनरेट किया एक्स और एक्स इनवर्स। अगर मान लीजिए इधर में एक्स है तो इस तरह से लिख सकते, इस ई के बदले में हम लिख सकते हैं एक्स का इनवर्स और एक्स, ये यूज किया यहाँ से, यहाँ दिखा देते हैं जो यहाँ हम यूज किए हैं ई के बदले में एक्स इनवर्स और एक्स, क्लियर है। तो ये आया एक्स इनवर्स एक्स। अब हमको कैसे पैटर्न बनाना है, तो इस ये जो एक्स इनवर्स इधर में है तो ये एक पैटर्न, और ये एक्स जो यहाँ बच जाएगा, यहाँ का एक्स इनवर्स एक्स, ये एक्स ये इधर के साथ चला जाएगा, इधर से एक्स है तो इधर राइट लेफ्ट साइड से एक्स, राइट साइड से एक्स इनवर्स ए बीच में, इसी तरह से बनेगा पैटर्न बनेगा, और ये ई दे रहा है, क्लियर है। ओके, अब देखिए ये कितना बार आएगा, n टाइम्स, तो आया कि नहीं आया। तो ऑर्डर हमारे पास क्या होगा, ऑर्डर जो होगा मान लीजिए यहाँ n लिए तो ऑर्डर इसका भी क्या आएगा n, सिमिलरली इसी तरह से इसको क्रिएट कर सकते हैं। ओके, सेम टू सेम पैटर्न यूज कर सकते हैं इस तरह से। ओके, तो ऑर्डर जो होगा किसी एलिमेंट का वही होगा जो ऑर्डर किसका होगा, एक्स ए एक्स इनवर्स का, या ऑर्डर एक्स इनवर्स ए एक्स का। प्रूफ कर दिए। सिंपल क्या करना था, एक्स इनवर्स लेना था ई को, फिर हमको वही लिखना था एक्स ए के पावर एन माइनस वन, फिर यहाँ से ई पुट कर देना था, फिर ये ई हो जाता, ई आता है एक्स का एक्स इंटू एक्स इनवर्स ई आ जाएगा, फिर इस ए को एन टाइम्स लिख देना था, फिर यहाँ एक्स इनवर्स हो जाएगा। फिर क्या करना था, एक्स ए रखना था ई रखना था, सबके साथ ई रख देना था एन टाइम्स एक्स इनवर्स, फिर ये ई, फिर क्या करना था एक्स ए ई को क्या करना था, एक्स इनवर्स एक्स ए एक्स इनवर्स एक्स, क्लियर है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये इस तरह से पैटर्न बनते जाएगा एन टाइम्स, तो ये क्या होगा एन टाइम्स पावर हो जाएगा, और यहाँ तो ई है तो ये पॉजिटिव है इंटीजर है, ये आइडेंटिटी आ रहा है तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, एक्स ए एक्स इनवर्स का ऑर्डर बताइए क्या हो जाएगा, एन हो गया। सिमिलरली जब ये स्टार्ट किए हैं एक्स पहले लिए है तो अब यहाँ सिमिलरली क्या ले लेंगे, एक्स इनवर्स पहले लेंगे एक्स को बाद में ले लेंगे, उससे आ जाएगा। क्लियर है, क्लियर है, हो जाएगा एनर्जेटिक एनर्जेटिक फुल कंसंट्रेशन। अगला क्या करना है कि ऑर्डर ऑफ एबेलियन ग्रुप का सेम होता है, एबेलियन का ऑर्डर सेम होता है, यही तो है, कुछ नहीं करना है, ए बी लिखना है, और ए बी को आप लिख सकते हो इस तरह से ए बी ई, आइडेंटिटी को क्या लिख सकते हैं ए ए इनवर्स। बस अब ये चीज ना थोड़ा सा प्रैक्टिस से होगा कि यहाँ बी बी इनवर्स से क्रिएट करना है कि ए इनवर्स ए से क्रिएट करना है, तो वो क्या होगा ए बी ए इनवर्स एस लिखे, तो जब ए इनवर्स ए लिखे तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, बी ए हो गया, ये हमारे ये हो गया। अब अभी जो थ्योरम जो प्रूव किए थे ये याद रखिएगा, अभी जो थ्योरम प्रूव किए थे तो वो क्या था कि ऑर्डर हो जाएगा, ये बी ए का ऑर्डर हो जाएगा, इसका ऑर्डर हो जाएगा, ये पूरा सेम सेम का ऑर्डर। ओके,
अब क्या हो जाएगा, तो ये जिसका ऑर्डर ये यहाँ पे इसमें अंदर में जो है उसी का ऑर्डर, तो यहाँ से ये लिख लीजिए, इसका यहाँ से ये आ गया यूजिंग पार्ट वन। नहीं समझे लग रहा है, फिर से बताते हैं। अभी देखिए ऑर्डर किसका, ये एक्स है और ये एक्स है इनवर्स है, ये मान लीजिए वाई, तो ऑर्डर क्या होगा, वाई का होगा, बी ए इक्वल टू कैपिटल वाई मान लिए, तो कैपिटल वाई की जगह पे ये आ गया, यहाँ से पार्ट वन। एकदम स्मार्ट बनना है, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। स्क्रीनशॉट लेना होगा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, साथ में थोड़ा सा ना नोट और बुक और पेन लेके बैठिए, उसको थोड़ा सा लिखते चलिएगा, कंसंट्रेशन बनता है। ऐसे तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा, बट साथ में थोड़ा एक्टिव रहिएगा ना, मैथमेटिक्स से थोड़ा सा एक्टिवनेस दिखाइएगा ना, तो थोड़ा सा क्या होगा, टाइम का बचत होगा कि आप लेक्चर देख रहे हैं और कवर भी कर रहे हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हायर मैथमेटिक्स है, तो थोड़ा सा आपको यूज करना पड़ेगा माइंड को। ए के पावर एन ई है। अगला प्रूफ क्या करना था कि जो थर्ड में था, थर्ड में ये तो हो गया, ये हो गया, यानी कि ऑर्डर वही होगा। ये सब एक तरह का ना थ्योरम है, आपको याद भी रखना है, यहाँ तो प्रूफ कर रहे हैं ना, इस तरह से एमसीक्यू में काम भी आएगा कि कभी कभी एमसीक्यू में पूछ देगा कि ऑर्डर का क्या है, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट दिया है 4, तो उसके इनवर्स का ऑर्डर क्या होगा, 4 दिया होगा, 6 दिया होगा, 8 दिया होगा, तो अगर ये थ्योरम याद रहेगा, एग्जाम्स याद रहेगा, तो आपको क्या होगा, तुरंत बताइएगा 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे बस वही इस चीज को प्रूफ कर रहे हैं, आपके पेपर में आएगा। तो ये सब बीएससी के पेपर में है, 4th सेमेस्टर में, और अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग सेमेस्टर में हो सकता है, ठीक है, सिलेबस में है। हाँ, तो ये देखते हैं, तो ए के पावर एन इक्वल टू ये तो यूज कर सकते हैं कि कोई ऐसा एलिमेंट लिए किसी ग्रुप का जिसका पावर एन पॉजिटिव इंटीजर कर रहे हैं और आइडेंटिटी दे रहे हैं, तो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। तो इसको एन टाइम्स लिखे, देखना बारीकी से, ये ए लिखे। अब ये जितने भी है ना, ये सबको इधर भेजते हैं, ठीक है। इसका मतलब हम क्या किए, यहाँ से ई लिख सकते हैं, और ये जितने भी है राइट साइड में, तो राइट साइड में भेजे। ओके, अब ये क्या हो सकता है, ए के पावर एन, अब ये ई से मल्टीप्लाई होगा, फिर ई आ गया, देखिए हो गया प्रूफ। अब इसी को 4-5 बार लिख लेना है, तो हो गया, क्लियर है कि ए के पावर एन ई है, हम लिख सकते हैं ए एन टाइम्स, उसके बाद ये ई है, फिर ई क्रिएट कर सकते हैं ए एन टाइम्स, फिर यहाँ ए लिख सकते हैं। अब ये राइट साइड में है तो वो जाएगा उधर, तो राइट साइड में ही जाएगा, ए इनवर्स ए इनवर्स ए इनवर्स एन टाइम्स। उसके बाद क्या किए, ई लिखे और ये ई लिखे, ए इनवर्स एन, अब ये ई मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए इनवर्स एन, इधर अब ये इसको इधर लिख दो ई, ऑर्डर क्या हो जाएगा, ए इनवर्स का भी ऑर्डर क्या हो जाएगा, एन। प्रूफ, उसमें क्या किए थे, एक्स के पावर ए के पावर से ई लिए थे, हमको प्रूफ दिखाना था, सो डेट करना था कि ऑर्डर ऑफ ए बी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी ए। तो उसमें क्या किए थे, स्टार्ट किससे किए थे, इससे, ऑर्डर ऑफ ए लिख लिए थे, ए और बी, उसके बाद क्या लिखे थे, ए बी, ए और ए इनवर्स स्टार्ट किए थे, ऑर्डर का ऑर्डर लिख सकते हैं ऐसे, बोलो, तो लिखेंगे तो फिर क्या लिख देंगे, ये हो जाएगा ऑर्डर इस तरह से, ए और बी, बी ए और ए इनवर्स, तो ये ऑर्डर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट बी ए। क्लियर है, दोनों का ऑर्डर ले लिए, दोनों तरफ ये क्रिएट करके ऑर्डर ले लिए, हम ये वाला पॉइंट्स बता रहे थे, हो गया। उसके बाद फर्स्ट वाला क्या किए थे, फर्स्ट वाला स्टार्ट कहाँ से किए थे, तो डायरेक्ट किए थे यहाँ से, ये जो दिया हुआ है एन से स्टार्ट कर दिए थे, ई लेके चले गए, उसमें दिखा दिए। क्लियर है, अभी इसको ना एक एक बार बार 2-2 बार करोगे ना, तो आपको याद रहेगा, प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा।
अब देखो, फोर्थ नंबर में क्या बोल रहा था कि ए के पावर एम ई है, अगर ये लिस्ट नहीं है तो इसके लिस्ट और इसके ऑर्डर से ये डिवाइड होगा। एम अगर लिस्ट नहीं है तो ऑर्डर से, ग्रुप के ऑर्डर से, ग्रुप के एलिमेंट के ऑर्डर से वो एम डिवाइड होगा। एम इज डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ ए, ये भी प्रूफ हो जाएगा आसानी से। तो क्या करोगे बताओ, एक क्या किए, लेट ऑर्डर मान लिए किसका, एन, क्योंकि अगर एम ऑर्डर नहीं, लिस्ट नहीं तो ऑर्डर नहीं होगा, तो अब ये एन माने तो इसका मतलब एन क्या होगा, लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर होगा, यानी एम से छोटा होगा या एम के इक्वल होगा, दोनों हो सकता है, एम से बड़ा नहीं होगा। क्लियर है? अब सुनो, तो अगर ये लिस्ट है तो इसका आइडेंटिटी मिलेगा, क्योंकि ऑर्डर है तो आइडेंटिटी देगा, इक्वेशन 1। अच्छा, ऑन ए डिवाइडिंग एम बाई एन, ठीक है, मतलब देयर एग्जिस्ट टू इंटीजर क्यू एंड आर सच दैट, अगर ये डिवाइड कर रहा है एन तो एक तरह से बनेगा, ये आता है ना कि अगर ये एम है, ये एन डिवाइड कर रहा है तो यहाँ से कुछ क्वोशिएंट होगा, यहाँ से कुछ आएगा तो फिर रिमाइंडर बचेगा, तो इस तरह से लिखेंगे। डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अच्छा, जो रिमाइंडर होगा वो ऑलवेज किससे छोटा होगा, जिससे डिवाइड कर रहे हैं, और किसके इक्वल टू होगा, एकदम एग्जैक्टली डिविजिबल होगा तो वो जीरो आ जाएगा, इन दोनों के बीच में होगा, लाई करेगा। ये तो आप 10th में पढ़े होंगे ना, बेसिक चीज है। उसके बाद देखिए, ई के पावर जो कर रहे हैं एम, तो हमको ई मिल रहा है, ए के पावर एम किए तो ई मिला। क्लियर है? अब यहाँ पे ना इसको हम पुट करेंगे। अब ये क्या होता है, दो चीज है, एम प्लस एन है तो इसको लिख सकते हैं एम डॉट एन। क्लियर है? तो यहां से आ गया, तो ए के पावर एन क्यू डॉट ए के पावर आर ई मिला। ओके, क्लियर है? ये गिवन में दिया था इसलिए लेके चल रहे हैं फोर्थ नंबर में। यहां से ये आ गया। क्लियर है? ये आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब देखना, तो ए के पावर एन और क्यू हो गया। अब ए के पावर बताओ, ए के पावर एन इक्वल टू, हम स्टार्टिंग में ही इक्वेशन 1 से क्या लेके चले हैं, ई लेके चले हैं, तो यहाँ ई रख दो तो क्या हो जाएगा, ई क्यू आई के पावर आर, ये ई होगा। अब देखना, तो ये ई के पावर कुछ भी करोगे तो ई आएगा, ये ए आर हो जाएगा, तो ये चला गया, अब ये ए आर आ गया। अब ए आर इक्वल टू क्या आ गया, ई आ गया। अच्छा सुनो, अब आर जो है हमारे किसके किसके बीच में, जीरो और एन के बीच में, तो देन आर इक्वल टू ई हो रहा है, तो अभी क्या हुई चीज, कंट्रडिक्शन इक्वेशन 1। कैसे, आर से ये तो छोटा है ना, कंट्रडिक्शन हो गया। हम पहले ही ऊपर लेके चले हैं कि एन जो है लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर, इससे कोई छोटा मिल ही नहीं सकता, यहाँ छोटा मिल रहा है, इसका मतलब, और एजप्शन नीचे क्या हो जाएगा, रॉन्ग। इसका मतलब आर इक्वल टू क्या होगा, जीरो, आर इक्वल टू जीरो होगा। इसका मतलब क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन 2 से, इक्वेशन 2 कौन है, यहाँ पे जो लिए हैं ये वाला, यहाँ जीरो लिखे थे, यानी एन इक्वल टू क्या हो गया, एन क्यू। एन के इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम के इक्वल टू क्या हो गया, एन क्यू। एन, एम के इक्वल टू एन क्यू रखेंगे। इसका मतलब क्या कह रहा है कि एन जो है कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है किसको, एम को, तो यही तो प्रूफ करना था। क्लियर है? अभी प्रैक्टिस करना हो जाएगा। नहीं समझे, अगर हम मान लीजिए यहाँ 15 लिखे हैं, एन का वैल्यू 3 आ गया, 5 आ गया, तो ये तो इसको डिवाइड ही कर रहा है ना 5 बार में। क्लियर है? वही तो लिखे हैं कि ऑर्डर जो आएगा, ठीक है ना, एम डिवाइड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बहुत इजी है, प्रैक्टिस कीजिएगा, एक दो बार बोल के कीजिएगा कि ये ऐसे हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है। एनालिसिस कीजिए, एनालिसिस कीजिएगा, डेट मीन्स कि आप पीछे का कंसेप्ट को रिकॉल कर रहे हैं, लिख लिख के प्रैक्टिस कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तो आपको ना ये इजी लगने लगेगा। मान लीजिए कि आप बिना देखे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना, प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक दो लाइन भूलिएगा, फिर जो लिंक बनने लगेगा ना तो आप लिखने लगेगा। ये चार हो जाएगा, क्लियर है, आगे करते हैं। अच्छा, इफ ए बी आर टू पॉजिटिव एलिमेंट, तो क्या हमारे पास क्या है, इफ ए एंड बी आर टू पॉजिटिव एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप जी सच दैट ए बी इक्वल टू बी। अब देखिएगा फिर अबेलियन यहाँ दे दिया है, अबेलियन लिखा नहीं, तो ग्रुप जो होगा एंड ऑर्डर ऑफ ए एंड ऑर्डर ऑफ ए, इसका जो दिया है वन दिया है, तो देन ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, दोनों का ये जो है ना ऑर्डर वन दिया है, तो ऑर्डर ऑफ ए बी इक्वल टू ऑर्डर इंडिविजुअल का प्रोडक्ट होगा, बिलियन रहेगा तब। इफ ए एंड बी आर टू एलिमेंट्स, पहले क्वेश्चन को बारीकी से समझिए, एलिमेंट्स ऑफ ए ग्रुप जी, एक ग्रुप के दो एलिमेंट दिए हैं इस प्रकार से सच डेट कि ए अबेलियन हो रहा है, यानी वो जो ग्रुप है एबेलियन है, तो ऑर्डर जो है किसका, ऑर्डर और ए, ऑर्डर ऑफ ए और ऑर्डर ऑफ बी इक्वल टू वन है, ठीक है ना, तो देन हमारे पास जो आएगा ऑर्डर ऑफ ए बी इक्वल टू आएगा इंडिविजुअल प्रोडक्ट ऑफ ऑर्डर ऑफ ए एंड ऑर्डर ऑफ बी। लेट्स इसको करते हैं, ये थ्योरम ही याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आगे काम भी आएगा। ऑर्डर ऑफ एम, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू एम, ऑर्डर ऑफ बी इक्वल टू एन, तो ये ऑर्डर है, तो ये लिस्ट पॉजिटिव वगैरह, एम एन लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर लिख दिए, क्लियर है। उसके बाद क्या किया, जब ये ऑर्डर है तो ये भी ई आएगा, ये भी ई आएगा, ये इक्वेशन वन हो गया। गिवन में क्या दिया है, ये एबेलियन ग्रुप है और एम एन एन का जो एस सी एफ होगा, मान लो जो ये है ये वन आ रहा है, यानी कि ये जो दिया है ऑर्डर ऑफ जगह पे, तो एम और एन लिखेंगे तो ये वन लिख दिए, तो हमको शो करना है कि ऑर्डर ऑफ जो होगा ए बी का एम और एन होगा, प्रोडक्ट होगा, क्लियर है आराम से। तो अब सच डेट या टू शो डेट कि इसका जब ऑर्डर है तो ये पावर करेंगे, इसको लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर शो करके दिखाना होगा, ई आ रहेगा, इससे कोई छोटा पॉजिटिव इंटीजर नहीं आएगा, इसका मतलब दिखाने का, इसको कैसे दिखाएंगे कि एम इज ए लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर, तो इसको दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो ए बी अबिलियन जो ग्रुप दिया है उसको यूज किया, यूज की, इसको ऐसे रहने दो, इसको ब्रेक कर दो, क्योंकि ये मान लो क्या है, अब ये ब्रेक करोगे, देखो कैसे ब्रेक करोगे, ए बी के पावर एम है, क्लियर है, ये दिया हुआ है। अच्छा, ये ना अबेलियन है तो इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ये यहां से डायरेक्ट एम एन बी एन लिख दिए। अच्छा, ए के पावर एम को एन कर दो, और बी के पावर एन को एम कर दो, क्योंकि ए के पावर एन, ये देखना कैसे किए, ये ए के पावर एम और ए के बी के पावर एन, तभी ना ई लिखोगे, तो ई के पावर एन हो जाएगा, कि फिर ई आ गया तो ऑटोमेटिक ई आ गया, तो ये ई आने का मतलब ये हो गया ऑर्डर। अब इसको लिस्ट शो करना है, अब इसको लिस्ट शो करना पड़ेगा ना, क्योंकि अब ऐसा नहीं है कि ये ई आया है तो ये लिस्ट ही है, जैसे कि माइनस वन के पावर टू है तो यहाँ पे ये वन मिला, माइनस वन के पावर फोर है तब भी तो वन मिला, लेकिन ये टू ही है, इसको प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि एक ऐसा एलिमेंट लेना पड़ेगा कि उससे छोटा कि ये डिवाइड नहीं हो, एलिमेंट डिवाइड नहीं हो, एलिमेंट किसी से भी डिवाइड नहीं हो जो इससे छोटा है, या ये इसको लिस्ट पॉजिटिव दिखाने के लिए, तो वी हैव टू सेट एनी इज लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर फॉर द लेट आर बी एनी इंटीजर सच दैट, ये ले लिए, कंट्रडिक्शन आ जाएगा ना, कि अब यहाँ से देखिएगा बताते हैं, ये आर ले लिए, अब ये एबिलियन शो कर दिए, फिर ये डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ए बी इक्वल टू बी आर दिया है तो ए आर और बी आर हो जाएगा, ये डायरेक्ट यहाँ से भी लिख सकते थे, बी आर को इधर भेजे, ए आर और ए के पावर एन ले सकते हैं ना, इसके दोनों तरफ एन पावर ले लिए,
ए आर बी आर एन ले ली। ऑर्डर ऑफ अभी बताए थे, यहाँ से क्या हो जाएगा, ए के पावर आर एन, बी के पावर एन, तो ये ई आ गया। यहाँ से देखिए अभी एक थ्योरम आ गया कि ए आर इक्वल टू ई दिया है, इसका मतलब ऑर्डर क्या होगा, अभी होगा ना कि ऑर्डर जो होगा ए का वो डिवाइड करेगा आर एन को। अब एम आर एन को डिवाइड कर रहा है, और यहाँ एम एन का ये क्या हो रहा है, ये वन हो रहा है, ये वन हो रहा है ना, एम और एन क्या हो रहा है, वन हो रहा है। यानी कि ये वन हो रहा है तो इसका मतलब एम डिवाइड करेगा आर को। आपको समझना होगा बात को यहाँ पे कैसे हो रहा है, बताते हैं रुकिए। जैसे कि ये आर एन आया, आर एन आया, अगर ये लिस्ट पॉजिटिव नहीं है, आर एन लिस्ट पॉजिटिव नहीं है, तो इसका कोई ना कोई ऑर्डर होगा। तो ऑर्डर अगर ये बड़ा है तो इसको डिवाइड कर रहा होगा, तो इसका ऑर्डर हम एम लिए, एम लिए ऊपर में, तो एम डिवाइड करेगा आर एन को, आर एन को डिवाइड करेगा। क्लियर है, तो आर एन को जब डिवाइड करेगा, और हम एक और गिवन पॉइंट दिया हुआ कि एम और एन जो हो रहा है इनका कॉमन फैक्टर वन हो रहा है, एलसीएफ वन हो रहा है। क्लियर है, यानी कि इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या हो रहा है, वन हो रहा है। ओके, जिसमें कि ए डिवाइड कर रहा है बीसी को, तो ए बी का कॉमन फैक्टर कितना है, वन है, तो डायरेक्ट ए जो होगा ना डिवाइड करेगा सी को। जिस प्रकार से ये मान लो 3 42 ये इसको डिवाइड किया, ठीक है, और इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है, वन आ रहा है, तो सी डिवाइड करे तो ये देखो इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, वन आ रहा है। इस प्रकार से मान लो टू, टू जो है ना सिक्स को डिवाइड कर रहा है, थ्री जो किसको, सिक्स को डिवाइड कर रहा है, तो टू एंड डॉट करके ये डिवाइड करेगा सिक्स को। ये सब न्यूमेरिकल थ्योरी पढ़ेगा है ना, उसमें सब ये थ्योरम है। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास, एम जो है यहाँ से रिकॉल करो, ए बी जिसका भी है, ये जिसका भी कॉमन फैक्टर है वन हो रहा है ना, तो यहाँ से वो गायब होगा। सिंपल याद रखो कि यहाँ पे जो भी है जिसका कॉमन फैक्टर वन आ रहा है, एचसीएफ वन आ रहा है, तो जो प्रोडक्ट है वहां से वो गायब होगा। तो यहाँ एन है तो ये नहीं गायब होगा। ठीक है, क्लियर है, क्योंकि वो तो डिवाइड होगा ही नहीं ना, आर ही डिवाइड होगा, आर डिवाइड हुआ, एम डिवाइड हुआ आर से, एन डिवाइड कर रहा है आर को, यानी कि आर भी डिवाइड हो रहा है और एन भी डिवाइड हो रहा है। ठीक है, यानी कि एम आर डिवाइड करेगा आर को, तो एम इज क्या हो जाएगा, पॉजिटिव इंटीजर, आर से डिवाइड हो रहा है ना, तो आर तो बड़ा हो गया। क्लियर है, जैसे कि ये यहाँ से पॉइंट कर रहे हैं, ये सिक्स को डिवाइड किया, ये वाला ये पॉइंट यहाँ से रियलाइज करो, एम के जगह पे टू रखो, इसको सिक्स रखो, तो टू डिवाइड कर रहा है सिक्स को। फिर ये देखो इन दोनों का एचसीएफ भी वन है, एम का और एन का, इसको डिवाइड करो, ए थ्री को डिवाइड करो सिक्स से। ठीक है, तो क्या दोनों मिला के टू एंड थ्री प्रोडक्ट जो हो रहा है वो सिक्स को डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा, आर से। तो एम इज ए लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर, तो हमारे पास क्या होगा, ये ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ ए एंड बी क्या हो गया, एम एन आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ एम एन हो जाएगा। क्लियर है, रिमार्क्स में देखो, ये रिमार्क्स है, रिमार्क्स क्या हो जाएगा, द कंक्लूजन ऑफ द एबव प्रॉब्लम में नॉट फॉलो इट, यहाँ से नहीं होगा तो नहीं फॉलो होगा, ठीक है ना, ये नहीं होगा तो नहीं होगा। तो कंसीडर दी क्वांटेरियन ग्रुप, इस पे एक्सप्लेन करना है क्वांटेरियन ग्रुप से इसी क्वेश्चन को। अब ये क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, अब एक बार करके आइएगा, ये एक थ्योरम है, इसको प्रूफ करके आइएगा कि हमारे पास क्या, इफ ए बी एनी एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप जी, तो सो दैट कि जो ऑर्डर ऑफ ए के पावर एन है ये इस तरह से जीसीडी में होगा, ये भी इंटरेस्टिंग करेंगे, ऑर्डर से रिलेटेड है। फिर पढ़ेंगे सेंटर ऑफ ग्रुप पढ़ेंगे,
फिर पढ़ेंगे सेंटर ऑफ ग्रुप में फॉर ऑल लेते हैं, फिर सेंट्रलाइजेशन ऑफ एन एलिमेंट पढ़ेंगे इस पे, फिर साइक्लिक काफी इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे, साइक्लिक ग्रुप पढ़ेंगे, बता देते हैं, फिर इसका डिटरमिनेशन करेंगे, इतना करेंगे। इस पे सब ग्रुप चलेगा, साइक्लिक पे अभी सब साइक्लिक पे ही, अभी साइक्लिक पे ही सारे क्वेश्चन चलेगा। फिर से यूलर से फंक्शन आएगा, उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो ये लेक्चर नंबर 7 में करेंगे। चलिए इतना कंप्लीट कीजिए, थोड़ा सा थ्योरेटिकल है और आपको प्रैक्टिस करते जाना है, धीरे पर दिन ये कंप्लीट कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिए। चलिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए। और मान लीजिए वीडियो पसंद नहीं आ रही है तो इसमें क्या इम्प्रूव करें उसको सजेशन बताइए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, खूब बारीकी से बनाइए। चलिए।